दोस्तों, आज मैं जो एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है। बिहार राज्य के पटना राजधानी की एक जिला पड़ती है बक्सर। उस बक्सर जिले की एक गांव लगती है सोनवर्षा। वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। एक चंदन मिश्रा नाम का गैंगस्टर रहता है, जिसको दूसरे गैंगस्टर ने, वहाँ एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं हॉस्पिटल में, और उस गैंगस्टर जो होता है, डॉन होता है चंदन मिश्रा, उसको गोलियों से भून डालते हैं। इस कहानी के पीछे पूरी घटना क्या है, सच्चाई क्या है, पूरी हम लोग इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार गुप्ता। मैं आपको जो सच्ची घटना आज बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है। बिहार राज्य के पटना राजधानी की एक जिला लगती है बक्सर। बक्सर की एक गांव पड़ती है सोनवर्षा। वहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलते खेलते वो आपस में एक सोनू मिश्रा नाम का लड़का, उससे झगड़ा हो जाती है। झगड़ा होने के बाद जो सोनू मिश्रा होता है चंदन मिश्रा को मार देता है और वो अपने घर चला जाता है। वो रोते हुए चंदन मिश्रा सोनू मिश्रा के घर जाता है और उसका घर वाला सब बोलता है उसके सामने कि हमको मारा है, पीटा है, मुझसे झगड़ा किया है। होता क्या है कि सोनू मिश्रा ने फिर से चंदन को वहीं पर बहुत मार मारा। अब वो रोते हुए घर चला गया, चंदन मिश्रा रोते हुए घर चला गया। घर जाने के बाद वो अपने पिताजी का बंदूक लेता है और लाकर बंदूक वहाँ पर सोनू मिश्रा को मारकर हत्या कर देता है। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र 10-12 साल है, इतनी कम उम्र में ही अपराध शुरू कर दिया। सोनू मिश्रा की हत्या कर लेता है। गांव वालों को जब पता चलती है, बंदूक की आवाज़ सुनते हैं तो दौड़ कर आते हैं और चंदन मिश्रा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्योंकि चंदन मिश्रा के जो पिताजी रहते हैं उस गांव के मुखिया रहते हैं, काफ़ी सालों से गांव के मुखिया बने रहते हैं, जिसके वजह से काफ़ी पहचान भी गांव में रहती है। और कहीं ना कहीं उनके पिताजी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, राजनीति और गांव समाज में लगे रहते थे, जिसकी प्रभाव उनके बच्चे पर देखने को मिला। अब यहाँ से क्या होता है, जब इसको बाल सुधार गृह जेल में भेजा जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे एक उसी जेल में एक शेरू सिंह नाम का लड़का रहता है, उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो लोग आगे चलकर इतने बड़े बड़े कांड करेंगे, हत्याएं करेंगे, ये किसी को जानकारी नहीं थी। दोस्ती गहरी हो जाती है। 3.5 साल बाद जब वो लोग जेल से रिहा होते हैं तो वो लोग अपना गैंग बनाने लगते हैं। छोटे छोटे जैसे लड़के होते हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसे गैंग बनाने लगते हैं। गैंग बनाकर वो लोग लोगों को लूट पाट करते थे और रंगबाजी करते थे, हत्याएं करते थे। काफ़ी हत्याएं वो लोग किए, 8-10 हत्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज रहा। एक बार ये लोग बिहार के ही बक्सर जिले में एक आदमी को रिश्वत के मांग रहा था, उस नहीं दिया, उसकी हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह पकड़ लिया जाता है। घटना यह थी कि कुछ लोग बाइक से उतरते हैं, एक व्यापारी होता है, चोना का व्यापारी रहता है, उससे फोन आता है उसके भतीजे के पास कि अगर लाला रंगदारी नहीं दोगे तो तुम अगले सुबह सूर्य नहीं देख पाओगे। यह कर वो चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अगले दिन आते हैं और उस जो व्यापारी रहता है उसको गोलियों से भून देते हैं। और जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह पकड़े जाते हैं। उनको ले जाया जाता है कोलकाता के जज न्यायालय में। वहाँ पर जज न्याय कर रहे थे, वहीं पर शेरू सिंह एक पुलिस का बंदूक छीनकर पुलिस को वहीं पर मार देता है। न्यायालय में ही वो ऐसी घटना कर देते हैं जिससे वजह से उसको, शेरू सिंह को, फांसी की सजा मिलती है, लेकिन बाद में चलकर वही आजीवन कारावास मिलता है। दोनों आजीवन कारावास मिल जाते हैं और दोनों को अलग अलग
जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। इन लोग का दोस्ती इतनी गहरी थी कि मिसाल था। 2016 की घटना है। ये लोग जब जेल में थे तो इन लोग का आपस में ही झगड़ा हो गया। आपस में झगड़ा होने के चलते ये लोग अच्छे दोस्त एक कट्टर दुश्मन बन गए। कुछ दिन बाद ये होता है कि जो चंदन मिश्रा होता है उसको कुछ दिन के लिए पेरोल पर आया हुआ था बाहर। बाहर आने के बाद उसको जैसे बवासीर की ऑपरेशन कराना था, इसलिए वो उसको जो छुट्टी 15 दिन की मिली थी, पेरोल पर आया था बाहर। पहले तो क्या किया कि अपने दोस्तों के साथ खुद रील रोल बनाया, अच्छे से वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम अलग हॉस्पिटल, जो कि बिहार की सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल माना जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो ऑपरेशन के लिए वहाँ पर चला जाता है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर कुछ बदमाश आते हैं, गुंडे आते हैं या गैंग कहे आते हैं। 5 लोग थे, 4 लोग कैप लगाए थे, एक था जिसका चेहरा दिख रहा था। आते हैं वहाँ पर, वो अंदर जाते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। 14 गोलियां चलने के बाद वहीं पर जो चंदन मिश्रा होता है उसका चैप्टर द एंड हो जाता है। यानी चंदन मिश्रा अब मर जाता है, एक गैंगस्टर मर जाता है। उस गैंगस्टर को एक गैंगस्टर मारा। पारस जो हॉस्पिटल होता है वहीं पर ये लोग घटना को अंजाम देते हैं। 5 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जहाँ पर चंदन मिश्रा की मृत्यु हो जाती है। अब ये चंदन मिश्रा को मारने वाला कौन है, जिसका पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि वो शूटर बदमाश है। उसके साथ और 4 लोग आए थे, उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं और 2 लोग की तलाश की जा रही है। जो 5वें नंबर पर आपको इमेज पर दिखेगा, जिसके चेहरे नहीं दिख रहा है, और एक बाहर था जो बाइक पर बैठा था, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो इनकी तलाश हो रही है और घटना का पता लगाया जा रहा है, आखिर ताल्लुक क्या है जो शूटर बदमाश है उसकी चंदन मिश्रा से। यह जब सूचना पहुंचते हैं उनके गांव चंदन मिश्रा के, तो जो लड़के होते हैं काफ़ी जोर जोर से रोने लगते हैं और उनके पिताजी कहते हैं जिसने भी चंदन मिश्रा को मारा है वो भी बचेगा नहीं, मारा जाएगा। यानी अभी यह कहानी जारी रहेगी और कहानी में क्या होता है आगे किसी को कुछ नहीं पता है, ना कुछ जानकारी है क्या हो सकता है। लेकिन यही कहूँगा कि बिहार इस समय जंगल राज बन चुका है, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। जिस प्रकार बिहार में घटनाएं हो रही है, डेली मर्डर हो रही है, ये जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और पूरे बिहार को हिला डाला है। क्योंकि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर बदमाश किसी का जानकारी में नहीं थे और एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मार देता है। चंदन मिश्रा की चैप्टर एंड हो जाता है। अब शेरू सिंह है, अब आगे क्या होता है, और शूटर बदमाश है, ये अब आगे क्या करेगा, क्या क्या होगा, ये कोई नहीं जानता हो। मेरी इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी का परेशान करना नहीं है, लेकिन लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान रखना है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।